तो दोस्तों कभी आपने भी खुराफाती काम किया होगा घर के अंदर जब घर पे कोई नहीं होता है। तो आज वैसे ही मैं करने वाला हूँ। तो मेरे पास में एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप दोनों ही हैं। तो लैपटॉप का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कंप्यूटर का मैं नहीं करता हूँ। सो ये कंप्यूटर का मॉनिटर है और यहाँ पर दूसरी साइड में एक मेरे पास में सीपीयू पड़ा है। तो आज इसी सीपीयू को मैं ओपन करके देखने वाला हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो इसको आज मैं एक-एक चीज़ें ओपन करके बाहर निकालने वाला हूँ, चाहे ये खराब ही क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को इसके लिए यहाँ पर फाइलें वगैरह कॉपी साइड में हटानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपियाँ और किताबें पड़ी हुई है और इसको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर पड़े हुए। तो आज इसको सबसे पहले मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकालने के बाद में आज मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ और ओपन करके आपको भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका पीछे का ढक्कन को खोल लिया। पीछे के ढक्कन में 2 ही नट होते हैं, ये अक्सर मैंने बहुत बार खोला है और आपने भी खोला होगा अगर आपके पास में सीपीयू है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर ये एंटीवायरस है जो काफ़ी पुराने हैं, जो पहले मैंने डलवाए थे एंटीवायरस। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर बहुत ही ज़्यादा भयानक गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि पहले रूम का फर्श नहीं था, चूहे वगैरह भी बढ़ जाते थे इसके अंदर। और वैसे सही है, ये सीपीयू ख़राब नहीं है, मैंने चलाकर भी देखा है इसको, एकदम सही है। लेकिन धूल वगैरह बहुत जहाँ जम चुकी है। तो आज इसको मेरे को ओपन करना है और ओपन करके मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है और कैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये है हमारी किट, यहाँ पर टूल्स है और हमारे पास में हर एक चीज़ मिल जाएगी। ड्रिल हो गया, ग्राइंडर हो गया, हथौड़ी, पेचकस, प्लास, सब कुछ मिलेगा। और आज हम सबसे पहले अपने टूल्स को बाहर निकालते हैं। भले ही हम स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारा मैकेनिकल वो भी पेशा है। तो ये चीज़ें तो हमेशा ही मेरे रूम में हमेशा ही मिलेगी आपको, क्योंकि कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैंने अपने हथियारों को बाहर निकाला और हथियारों को बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस सीपीयू को देखना कि सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नट पेच वगैरह दी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करूँ। सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत पीछे के ढक्कन से की और पीछे के ढक्कन को मैंने ओपन किया यहाँ पर। और पीछे के ढक्कन की साइड में यहाँ पर छोटे छोटे बारीक पेच दी हुई हैं, इनको जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये ढक्कन भी हमारा यहाँ पर खुलकर रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि कहाँ शुरुआत करूँ, बहुत ज़्यादा वायर है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ से ना करूँ। तो छोटी छोटी तारें हैं और आधी तारें बीच में निकालते वक्त टूट भी चुकी है। तो अब तो एक माइंड के अंदर क्लियर हो चुका है कि अब तो इसको ओपन करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आधा 50% तो मैंने इसका काम बिगाड़ ही दिया है। तो दोस्तों अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ और सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसकी एचडीडी को बाहर निकाल दूँ। तो एचडीडी को बाहर निकालने के लिए मैंने इसका पेच खोला और पेच खोलने के बाद में इसकी जो पीछे की जो साटा और उनकी जो वायर वगैरह थी वो भी अलग कर दी। अलग करने के बाद में यहाँ पर एक पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो एचडीडी है ये भी निकल कर बाहर आ गई। तो ये है हमारी एचडीडी जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहता है। ये 500 जीबी की एचडीडी है। एक्चुअली में मेरे को इसी की नीड थी दोस्तों। कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको लैपटॉप पे यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी के रूम में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी के रूम में यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 500 जीबी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता। 500 जीबी तो अपने कुछ भी अगर रखना चाहें तो इसके अंदर रख सकते हैं स्टोर करके, और बढ़िया है, ये चलती है, एकदम सही है। तो अपने इसको लैपटॉप पे यूज़ करेंगे और इसको मैंने फाइनली बाहर निकाल लिया है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी डेट वगैरह है और सही है। अब इसको ओपन होने के बाद में यहाँ पर छोटी छोटी वायरें वगैरह दिखाई दे रही है कि कहाँ से इसकी शुरुआत करूँ। और आखिरकार में इन सब चीज़ों को देखने के बाद में यहाँ पर मेरे को एक ये जो इसका मदरबोर्ड है वही दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्यों ना उसी की शुरुआत की जाए, क्योंकि वही एक मेन है जहाँ पर सारी सप्लाई वगैरह जाती है। तो सबसे पहले मैंने उसी को बाहर निकालने का डिसाइड किया और अब मैं इसी के पेज वगैरह को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 से 4 पेज दी हुई हैं, तो इनको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और थोड़ा ध्यान से करने वाला काम होता है, क्योंकि इसके अंदर रैम वगैरह होती है, तो रैम ख़राब हो जाएगी हल्की सी अगर आपकी गलती हुई तो। और रैम और जो एचडीडी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टूट सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है और यही होता है कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर लगी होती है, चाहे आपकी रैम हो, चाहे आपकी सप्लाई वगैरह हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आकर कनेक्ट होती है और यहीं से आपकी सप्लाई आगे जाती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लग है, इन सभी प्लगों को मैंने बाहर कर लिया और इन प्लग को बाहर करने के बाद में यहाँ पर अब एक दिक्कत आएगी कि जो सप्लाई की मेन सप्लाई है वो नहीं निकल पा रही है दोस्तों। इसका मेन रीज़न ये है कि इसके लॉक है और अभी तक मेरे को लॉक का नहीं पता है कि इसको निकालने कैसे।
अभी तक मेरे को ये नहीं पता चला है, लेकिन थोड़ी देर में जब इधर-उधर मैं देखूँगा तो शायद मेरे को आइडिया लग जाएगा कि इसको ओपन करना है। तो इसके बाद में दोस्तों मैंने सबसे पहले जो रैम है, रैम को मैंने बाहर निकाला और रैम को बाहर निकालने के बाद में आखिर में इसका जो लॉक है, इसके लॉक का भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो रैम है, रैम का दोस्तों ये लॉक मेरे को दिखाई दे चुका है। तो इस लॉक को जैसे मैंने साइड में किया तो यहाँ पर ये बाहर निकल कर आ गई। और अब थोड़ा मैं दिमाग लगाऊंगा। ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये रैम है और शायद 4 या 8 GB की रैम है। सारा जो एप्लीकेशन वगैरह होता है वो इसी में स्टोर रहता है। तो इसको मैंने बाहर एक साइड में रख दिया। अब ये सोच रहा हूँ कि इसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो सप्लाई चेन थी उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगा, इसको काफ़ी मुशक्क़त के बाद में। तो जो हमारी सप्लाई चेन की जो वायरिंग वगैरह थी वो भी अलग कर ली और मदरबोर्ड एकदम से अलग हो चुका है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी फील हो रही है कि येस आई कैन डू इट, मैंने यहाँ कर दिखाया। तो इसको साइड में मैंने रख दिया मदरबोर्ड को। और अभी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बची हुई है तो इसको भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या किया जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद में यहाँ पर पता चला कि पीछे की जो सप्लाई चेन है, क्यों ना सबसे पहले उसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो सप्लाई चेन को यहाँ पर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाकी का जो मेन काम है दोस्तों मदरबोर्ड का, HDD का, वो तो बाहर निकाल लिए। तो बचती है यहाँ पर सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन बाहर निकालने के बाद में ये डब्बा रह जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर सिवाय कि बटन के। तो यहाँ पर सप्लाई चेन की 4 स्क्रू दी होती हैं पीछे की साइड में। तो इन 4 स्क्रू को जैसे मैं ओपन करूँगा तो सप्लाई चेन निकल कर बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों ये सप्लाई चेन हमारी बाहर निकल कर आ चुकी है। और इस सप्लाई चेन के अंदर भी अभी मेरे को ये जानना है कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, जिससे सप्लाई किससे कंट्रोल होती है, लाइट वगैरह, तो वो सब भी देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आगे का ढक्कन बचा था, मैंने सोचा क्यों ना इस ढक्कन को भी ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 2-4 स्क्रू है। इसको जैसे अपने अलग करेंगे तो ढक्कन भी अलग हो जाएगा। मैंने सोचा जब इतना कर दिया है तो इस ढक्कन को भी क्यों छोड़ूँ, एकदम ही अलग कर देता हूँ। तो ये बचा है एक कोका, जिसको आप चूहों के लिए, बिल्लियों के लिए रख सकते हो। इसमें और कुछ भी नहीं होता, बस ये एक खाली कोका होता है। और आगे की जो प्लेट है इसके अंदर 2-3 बटन हैं, जो एक मेन पावर का बटन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई चेन है इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इसको ओपन करके देखने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो इसके 4 स्क्रू हैं, 4 स्क्रू को मैं ओपन कर लूँगा। मेरे को पहले 3 ही स्क्रू मिले थे, एक मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसका ढक्कन भी थोड़ा बांका हो गया। मैंने अपनी साइड से थोड़ा जोर लगाया तो, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो छोटा सा स्क्रू है वो मिल जाएगा और इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर 4th जो स्क्रू है वो भी दोस्तों मिल चुका है और इसको अभी मैं ओपन कर लूँगा। इसका ढक्कन भी ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद में यहाँ पर जो ढक्कन है वो भी अलग हो चुका है और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अपने सप्लाई चेन कहते हैं। यहाँ से सप्लाई होती है, जो अपना करंट वगैरह होता है यहीं से कंट्रोल होता है, यहाँ से कंट्रोल होकर आगे भेजा जाता है। यहीं पर ये आपका फ़ैन वगैरह होगा। तो ये सब यहाँ पर आपका कंट्रोलर होता है। और जो फ़ैन था, मैंने सोचा क्यों ना इसको भी बाहर निकाल कर देखा जाए। तो इस फ़ैन को भी मैंने बाहर निकाल लिया। इसके जो पीछे 2 साइड में वायर दी हुई है, तो फिर मैंने सोचा इसको क्यों ही निकाला जाए, क्या करना है अपने को निकाल कर, कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इसको अंदर ही रहने देते हैं और वैसे ही सेटिस्फेक्शन मिल गया इसको घुमाकर। तो इसको एक बार वापस फिट कर देते हैं। कभी लाइफ में फ्यूचर में नीड पड़ी फ़ैन को, कूलर की, अभी तो सर्दियाँ आ चुकी है तो नीड नहीं है, तो गर्मियों में अपने इसको बाहर निकाल लेंगे हवा लेने के लिए। तो वहाँ पर अपने शायद काम में ले सकते हैं इसको। ये था मदरबोर्ड का फ़ैन आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा होंगे उतना ही आपका जो कंप्यूटर होगा वो हीट कम करेगा। तो यहाँ पर मेरे वाले में 2 ही है, तो ये इतना बड़ा भी नहीं है, तो 2 है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है और क्या वर्क वगैरह करता है। तो सबसे पहले मैंने इसके 4 स्क्रू इन चारों को ढीला किया और चारों को ढीला करने के बाद में अब इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो 4 को आप जब भी आप ओपन करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करने वाला होता है। और फाइनली यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के नीचे छोटी सी इसकी चिप होगी, चिप के साथ में ये कनेक्टेड होता है। ये जो चिप दिखाई दे रही है इसके ऊपर ये कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो जब भी आप इसको काम करो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही करना, क्योंकि यहाँ पर बारीक बारीक चीज़ें होती है और कभी आप ओपन मत करना अपनी साइड से। अगर आपको नॉलेज है तो ही ओपन करना, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने तो ओपन कर लिया और मैंने इसका काम भी बिगाड़ दिया और ये कभी लाइफ में चलने भी नहीं वाला है, ये भी मेरे को पता है, क्योंकि इसका मैंने बुरी तरह से इतना हालत बुरी की है कि आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी वायर किधर से मैंने तोड़ी है ये भी नहीं पता। और ये दोस्तों यहाँ पर रैम है और रैम आपके कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो लैग कम करेगा,
क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो इसी के अंदर स्टोर होती हैं। रैम हो गया, HDD हो गई, ये आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप में जितनी ज़्यादा बढ़िया होंगे उतनी बढ़िया तरह से काम करेंगे। और आज के टाइम में HDD की जगह SSD चली हुई है, तो वही डलवाना अगर आप डलवाने जा रहे हो, क्योंकि ये जो है उसकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन वो एक्सपेंसिव होगी, थोड़ी महंगी होगी। थोड़ी नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये पुराने मॉडल के अंदर चलता था, तो 7-8 साल हो गए हैं मेरे वाले को। तो अभी कम लैपटॉप है, लैपटॉप में SSD ही है। और फाइनली दोस्तों मैंने सोचा अब इनको ओपन करने से क्या फ़ायदा, अब मैं इनको वापस फिट कर देता हूँ जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है फिट कर दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इसको बाहर निकाल ली है। अगर वैसे ही छोड़ूंगा तो शायद ख़राब हो जाएगी। तो अब इनको सभी को वापस फिट कर देता हूँ, जैसा पहले था वैसे के वैसे ही। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने जो CPU था इसको आखिरी ढक्कन लगाकर एकदम जैसे था वैसे का वैसे ही फिट कर दिया। लेकिन हाँ, ये ऊपर से देखने में सही लग रहा है, लेकिन अंदर से जो हाल की है मैंने उसका कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कौन सी वायर कहाँ से तोड़ी है शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये दोबारा फ्यूचर में नहीं चलेगा, क्योंकि मेन जो इसकी वायर वगैरह थी वो सारी टूट चुकी है, क्योंकि ये कुछ पुराना भी हो गया था और कुछ ठंड का टाइम था, तो यहाँ पर अकड़ चुकी थी तारें। और वैसे मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था, तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे दिमाग में चल रहा था क्यों ना आज इसी को ओपन करके देखा जाए। तो इसी को ओपन करके देखा तो यहाँ पर ये थोड़ा नुकसान भी कर लिया, लेकिन हाँ थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिल गया कि क्या होता है कैसे होता है। तो आपको भी दोस्तों मैंने दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और फाइनली इसको मैंने पैक कर दिया और जैसा था वैसा का वैसा ही मैं रख दूंगा। और एक्चुअली मेरे को इसकी जो HDD है वो उसकी नीड थी, क्योंकि HDD है वो लैपटॉप में मेरे को एक्सटर्नल रूप से यूज़ करनी थी, 500 GB थी, तो इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया और बाकी को वैसा का वैसा ही पैक करके रख दिया। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।